प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी। नमस्कार, मैं अवनिंद्र कुमार वैद्या आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है अहंकार का त्याग। अहंकार क्या है? इस मनोस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। इस स्थिति में व्यक्ति ये सोचता है कि संसार का सारा ज्ञान, सारा बल, सारी क्षमता मेरे पास है। बाकी जितने भी व्यक्ति संसार में या समाज में हैं वो कुछ नहीं जानते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रावण। रावण को अहंकार था कि वो इस संसार का सबसे बलशाली, सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमानी योद्धा है। लेकिन एक सीधे साधे व्यक्ति ने वानर सेना लेकर उसको हरा दिया था। अहंकार में क्या होता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि वो सही है और बाकी सब गलत है। व्यक्ति को अपने अंदर की बुराइयां नहीं दिखती हैं। ऐसे में ईश्वर उसे आईना दिखाते हैं और वो कहते हैं कि तू नर है, वो नारायण है। तू नर है, वो नारायण है। तू घर का मालिक है, वो संसार का मालिक है। इसका उदाहरण देखिए आप कि जब रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध की अंतिम रात रावण अपना सब कुछ खो चुका था। अपने बंधु बांधव, अपने सेनापति, अपने मित्रगण सबको खो चुका था। तो वो बैठा हुआ ये सोचता है कि उसने कहाँ गलती की, और वो ये कहता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, युद्ध में सदैव एक ही पक्ष जीता। विजयी होगी मंदोदरी या के सीधा। सभी बंधु बांधव युद्ध में गवाए, सभी बंधु बांधव युद्ध में गवाए। अकेला है लंका में लंका का नायक। बोलिए जय श्री राम। रावण का अहंकार श्री राम वहां तोड़ देते हैं और उसको सत्य का आभास कराते हैं। अहंकार मत कीजिए, इससे सिवाय बर्बादी और नाश के कुछ नहीं होता। मिलकर रहें, झुक कर रहें। अहंकार के त्याग को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने और हम सब ने बरगद का वृक्ष देखा होगा। बरगद का वृक्ष कितना विशाल होता है, उसकी कितनी छाया वो देता है। लेकिन क्या कभी आपने और हमने उसका बीज देखा है? उसका बीज राई के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन वो कितना विशाल होता है। आपने और हम सब ने हाथी को चलते देखा है, उसके पैरों की आवाज भी सुनी। लेकिन चींटी को चलते देखा है, लेकिन क्या कभी उसके पैरों की आवाज सुनी है? नहीं। लेकिन वो सुनता है, ऊपर वाला सबकी सुनता है। वो वक्त वक्त पर, समय आने पर व्यक्ति को उसके अहंकार के द्वारा की गई गलतियां, उसके द्वारा अहंकार में लोगों को पहुंचाई गई चोट के बारे में बताता है, और उसका परिणाम, उसकी जो उसको क्षमा, जो उसको सजा उसको देनी है, वो देते हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कहते हैं कि जहां झूलता था हाथी, व्यक्ति को समझना चाहिए कि जहां झूलता था हाथी वहां दिया ना बाती। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। अहंकार में व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमें उसके पास एज अ ब्लैंक पेपर जाना चाहिए। हमें वहां ये दिखाना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हम वहां चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना जीवन कितना लंबा जिया ये महत्वपूर्ण नहीं रहता। हमने अपना जीवन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण रहता है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल चला रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हो, आप अहंकारहीन रहें। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना लोगों को साथ लेकर चलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप और हम ये सब जीतना चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन जीतने के लिए पहले हमें हारना पड़ेगा। हार को जब हम पचाना सीख जाएंगे तभी हम ढंग से जीत पाएंगे। हम सब चलना चाहते हैं, गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन चलने के लिए पहले गिरना पड़ेगा। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अभी जैसे कोरोना और लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस समय ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। लोगों की सोच बहुत बदली है। इंसान को इंसान समझें, अहंकार में ना रहें, जीवन में आगे बढ़ें। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।